दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर ने हमें आज एक नई सुबह नई किरण के साथ दिया है, जिसमें हम एक नए लीडर को आज पुनः सुनने वाले हैं। और जिनके माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए, इस पैनल में इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उनको पुकारा जाए तो उनका जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप जी ऑन स्क्रीन। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। साथियों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम पैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम सबके आदरणीय गुरु मिस्टर डी एन शर्मा सर जी, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा प्रणाम और पैनल पे उपस्थित मेरे रेड क्लब साथी, डायमंड साथियों को मेरा नमस्कार और सभी बीएसएस साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, जिस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसे सीखना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए हम रोज सुबह 7 बजे सीखने के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ ट्रेनर आने वाले हैं उनको मैं पैनल पे बुलाने से पहले उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले और वर्तमान में एक टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। इसी दौरान उनको इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और बिजनेस देखा तो एक बात तो समझ में आई कि वाकई में नौकरी से केवल जरूरतें पूरी हो सकती हैं, दाल रोटी की व्यवस्था हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। जब उन्होंने यहाँ पर प्लान देखा तो उनके सपने जागे, क्योंकि अंदर उनके सपने दबे हुए थे और उन्होंने ये देखा कि यही रास्ता है कि इस बिजनेस को करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल विश्वास किया, सीनियर की बातों को मानी और इस बिजनेस में काफी सारे अपने सपने पूरे कर चुकी हैं। काफी बार इंडिया की यात्रा कर चुके हैं, छोटे मोटे अपने सपने पूरे कर चुकी हैं दोस्तों। तो मैं जब ऐसे ऊर्जावान लीडर को इस मंच पे बुलाऊं, इस पैनल पे बुलाऊं, तो जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम गोल्ड लीडर संगीता काले मैडम। संगीता मैडम, आपका इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जोरदार वेलकम संगीता तालियों मैडम। के साथ संगीता मैडम का स्वागत कीजिएगा। मोस्ट वेलकम स्वागत है। संगीता काले मैडम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, मेरा वंदन अभिनंदन है। दोस्तों नमस्कार। सबसे नमस्कार। सर, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है संगीता मैडम, आगे बढ़े। संगीता मैडम, एक ही पैनल है आपका? मैम, एक सुनील काले वाला है मैम, उसको भी को होस्ट कीजिएगा मैम। आज आज कर दिया। जी सर। आपके दोनों डिवाइस को कोस्ट किया है, सुनील वाला भी कर दिया है। यस सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों पुनः नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे ये मानव जीवन मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और दोस्तों उसके बाद मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनके द्वारा मुझे ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला और जहां से मैं धीरे धीरे उनका हाथ थाम के, उंगली पकड़ के मैं धीरे धीरे अपने सफलता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल संगीता मैडम, आगे बढ़े आप। हाँ संगीता मैडम, स्टार्ट हो रहा है आपका स्क्रीन। यस सर। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं अपने सभी आदरणीय गुरुओं को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों, आज की जो ये जूम सेशन है, जूम पैनल है, उसमें मेरे गुरुओं ने, मेरे महागुरुओं ने मुझे यहाँ पे अपनी बातों को रखने का अवसर दिए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इतने बड़े पैनल में बैठ के अपने बातों को रखने के जा रही हूँ। तो इसके लिए मेरे सीनियरों ने मुझ पर जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं अपने सभी गुरुओं, महागुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी साथियों का जबरदस्त जूम सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले तो ये हमारे दोस्तों ऑफिस है सेफ शॉप का, जिनके द्वारा हम यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। सही है दोस्तों। तो हमारी जो सेफ शॉप कंपनी है दोस्तों, हम सभी जानते हैं इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2000 को हुई थी और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भी 2001 में रजिस्टर्ड है। और दोस्तों, कंपनी हम जा चुके हैं, देख चुके हैं, तो वाकई में दोस्तों, जब हम वहां गए तो हमने देखा कि हम कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। हम जिस संस्था के साथ कर रहे हैं काम, वो वाकई में अपने आप में बहुत ही जबरदस्त और उत्कृष्ट संस्था है, जिसके साथ हम काम करके अपने सपने को पूरा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ दोस्तों, ये हमारे कंपनी के 5 डायरेक्टर, 5 पांडव हैं। ये सभी ने अपने सोच को एक दिशा में लाए और सभी एक एक टारगेट, एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। और इन्हीं के द्वारा हमको दोस्तों ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला। और इन्हीं के कृपा है कि इनके द्वारा बताए गए रास्ते पे हम चल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सपनों को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी। दोस्तों, ये हमारे दोनों महागुरु, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर, इन दोनों की मैं जितनी भी तारीफें कम करूं, जितनी भी तारीफें करूं कम है। बोलते हैं ना कि भगवान की महिमा को कागज पे लिखा नहीं जा सकता। चाहे पूरी धरती को कागज बना दीजिए और पूरे जंगलों को, पेड़ों को आप जो है कलम बना दीजिए, तो भी भगवान की महिमा को नहीं लिखा जाता। ठीक वैसे ही है दोस्तों, मेरे लिए ये दोनों मेरे जो महागुरु हैं, इनकी जितनी भी हम तारीफ करें बहुत ही कम है दोस्तों। तो मैं पुनः अपने दोनों गुरुओं, महागुरुओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज अगर ये हमारे दोनों आधार स्तंभ नहीं होते तो आज हम इधर उधर बिखरे होते। और दोस्तों, हम अपनी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। तो पुनः मैं अपने दोनों महागुरुओं को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी। और उसके बाद दोस्तों, हमारे नए डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और मिस्टर रुपेश साहू सर जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। क्योंकि इन दोनों का भी हमें मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है और हमारे दोनों डायमंड लीडर से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं और उसे हम फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करते रहते हैं। तो मैं पुनः अपने दोनों गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। उसके बाद है दोस्तों, नारी शक्ति। सही है, पूरी दुनिया में नारी शक्ति को पूजा जाता है और ऐसी 2 नारी शक्तियां हैं दोस्तों हमारे सिस्टम में, हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम जी और मिसेस सुमन साहू मैम जी। ये दोनों को देख के हमें अपने आप ही ऐसे जोश आ जाता है कि मन में आता है कि जब ये कर सकती हैं, दोनों मैम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस दोनों मैम का मार्गदर्शन लेके, दोनों की उंगलियां पकड़ के धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। समय समय पे मैम जी का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहता है। तो मैं अपने दोनों माताओं को, गुरु माताओं को नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, रेड क्लब लीडर मिस्टर दिवाकर यादव सर जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं सर जी इतने पोलाइटली बात करते हैं, धीरे बात करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कम में बम, वैसे ही तो मैं सर जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमारे गोपाल चंद साहू सर जी को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सर जी की तो बात ही अलग है। मतलब सर जी ऐसे ऐसे टेक्निक बताते हैं, तो वाकई में हम जहां भी फील्ड में जाते हैं ना, एकदम सटीक होता है, फिट होता है। तो मैं सर जी को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उसके बाद है हमारी
आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैम जी में वो क्वालिटी है कि किसी की बात को इतने शांति से बोलती हैं, इतने धीरे से बोलती हैं कि वाकई में लगता है कि मैम जी ने ये बताया है तो वाकई में इसको करने से ये बेनिफिट होगा। तो वाकई में दोस्तों मैम को भी हम फॉलो करते हैं और मैम के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। और दोस्तों मैम हर वो चीज बताते हैं जिसको हम अपने आप में समाहित करने की कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं टीना अधिकारी मैम जी को भी प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सर मेरा स्लाइड बार बार हट जा रहा है सर, शेयरिंग। अभी आपकी पीपीटी नहीं दिख रही है। यस सर। स्टार्ट कर लीजिए फिर से। यहाँ से। यस सर। ओके। तो दोस्तों साथ ही साथ मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो मेंटर हैं, मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी, उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि दोस्तों उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और उन्हीं की उंगली थाम के दोस्तों मैं आगे की ओर अग्रसर हो रही हूँ। तो मैं अपने ये दोनों गुरुओं को पुनः नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे गुरुओं का साथ मिला, सपोर्ट मिला, जो कि मुझे हमेशा आगे की ओर बढ़ाते हैं और मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है फेसेस ऑफ एलएमएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सही है दोस्तों। जैसे किसी भी काम की शुरुआत होती है दोस्तों, वो काम एकाएक ही अपने सक्सेस पे नहीं पहुंच जाता, अपने हाइट पे नहीं पहुंच जाता है। कोई भी काम हो तो उसको स्टार्ट जो है जीरो लेवल से शुरू होता है और धीरे धीरे वो अपने हाइट की ओर जाता है। तो दोस्तों कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको ये 4 फेसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे दोस्तों नेगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, ग्रोथ फेस और कंपटीशन फेस। तो ये चारों फेस को दोस्तों पार करने के बाद ही कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी अपने हाइट की ओर बढ़ती है या अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर प्लीज। तो दोस्तों सबसे पहले है नेगेटिव फेस। सही है दोस्तों। नेगेटिव फेस मतलब जैसे कि कोई भी काम की शुरुआत होती है तो लोग उसको एकाएक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसको तो सबसे पहले उसके बारे में नेगेटिविटी आती है कि अरे ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे चित्र में पिक्चर में दिख पा रहा है कि ट्रेनें हैं। सही है। तो जब सबसे पहले भारत में ट्रेनें आई तो लोग ट्रेनों में भी बैठना नहीं चाहते थे। उनको लगता था अरे ये तो एक पटरी के ही सहारे चलती है, अगर वो पटरी से इधर उधर हो गई तो उतर जाएगी और हम मर जाएंगे। तो लोगों को ये डर था दोस्तों, ये नेगेटिविटी था। तो लोग जो है ट्रेनों में सफर नहीं करते थे। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको अपना ट्रेन चलाना था तो उन्होंने कई प्रकार के प्रलोभन देते थे लोगों को कि आप आइए फ्री में छोड़ देंगे और खाना पीना सारी चीजों की व्यवस्था उसमें की जाती थी। सर मेरी आवाज क्लियर है। हाँ मैडम, बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए आप। तो इस प्रकार से दोस्तों, लेकिन जब लोग उसमें बैठने लगे और वो अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचने लगे, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था और उसकी टाइम की बचत होती थी, तो धीरे धीरे जो है लोग जो है ट्रेनों में सफर करने लगे। और आज हम और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो ट्रेनें हैं वो हमारी जरूरत ही नहीं है दोस्तों, वो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की नसें बन चुकी है। सही है दोस्तों। उसके बाद हम देख पा रहे हैं दोस्तों की पिक्चर में कुछ नोट है। नोट मतलब शुरू में जब हमारे देश में बैंक आए
तो लोग जो है उस समय बैंक का ये सोचते थे कि अरे हम इसमें अगर पैसे डालेंगे तो ये पैसा लेके भाग जाएगा या हमको इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो लोगों में बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि हम अपने पैसे को, मेहनत की कमाई को कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बैंक आने से पहले लोग जो है, जो अपनी गाड़ी पूंजी होती थी उसको कहीं ना कहीं पे रखते थे। तो वो या तो बोलते हैं कि कभी जमीन के अंदर गड़ा के रखते थे या किसी भी रूप में रखते थे, तो उसको कभी या तो कोई चोर ले जाता था या तो वो फिर वेस्ट हो जाता था। तो लोगों को फिर धीरे से समझ में आया कि नहीं, हमारे जो पैसे हैं ना, इसको थोड़ा सा इसमें डाल के देखते हैं। तो धीरे से लोगों ने शुरुआत किया बैंक का। और आज हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि बैंक का कितना क्रेज है। सही है। उसके बाद दोस्तों टेलीकॉम, टेलीकॉम आया। जैसे कंप्यूटर की बात मैं करूं, जब कंप्यूटर आया शायद 1980 या 84 में कंप्यूटर आया, तो दोस्तों उस समय भी लोगों में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी था कि अरे कंप्यूटर आ गया, अब हमारा काम तो ये कंप्यूटर करेगा, तो हमको क्या करेंगे हम, फिर हमारा काम छीन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों बहुत विरोध हुआ। सही है। और विरोध होते होते फिर आज हम और आप देख पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर है, जो टेलीकम्युनिकेशन है, वो दोस्तों हमारी नीड्स बन गई है, हमारी जरूरतें बन गई है। तो चीजें दोस्तों शुरू में तो नेगेटिविटी आती है और धीरे धीरे उनको कुछ चरणों को, कुछ फेसेस को पार करना होता है और दोस्तों वो फिर अपने सक्सेस तक पहुंच जाती हैं। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। दोस्तों उसके बाद आता है पॉजिटिव फेस। सही है दोस्तों। पॉजिटिव फेस, जैसे हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो नेगेटिव में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब हम लोगों के पास जाते थे तो बोलते थे अरे ये भाग जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती थी, देखने को मिलते थे। कई तो हमारे मुंह पे बोल देते थे कि अरे हम ऐसे वैसे काम नहीं करते। तो इस प्रकार से हमको बहुत सारी निगेटिविटी को फेस करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, और उसका मेन कारण ये भी था दोस्तों कि उससे पहले जब डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम कंपनी आई, इंडस्ट्री आई, तो उस समय कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था। सही है दोस्तों। उसके बाद भी हमारे गुरुओं, महागुरुओं ने इतनी नेगेटिविटी के बाद आज जो मुकाम हासिल किए हैं, तो उस मुकाम को उन्हें देखकर मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि बिना किसी बेस के, मतलब इतनी नेगेटिविटी के बाद भी वो अपने सक्सेस तक पहुंचे हैं। और दोस्तों उसके बाद जैसे अभी आता है कि पॉजिटिव फेस। सही है दोस्तों। पॉजिटिव फेस मतलब 2016 में एमसीए की गाइडलाइन आ गई, कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइन आ गई और हमारा गजट ऑफ इंडिया आ गया। मतलब बहुत सारे धीरे धीरे जो है कानून आते गए डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम मार्केटिंग को लेकर के। तो दोस्तों धीरे धीरे लोगों में पॉजिटिविटी आना शुरू हुआ है। जैसे आईडीएसए की बात करें, इंडियन डीलर सेलिंग एसोसिएशन, मतलब यहाँ पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग है कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेटवर्किंग का होगा जमाना। सही है। सही बात है दोस्तों। आज लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम क्या काम करते हो, किस चीज में पड़ गए हो, कहाँ फंस गए हो। ये सब फंसने फुसाने का काम हमारा नहीं है, टोपी पहनाने का काम हम नहीं करते। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हम देखते जा रहे हैं किस प्रकार से हमारा डायरेक्ट सेलिंग जो है आगे बढ़ते जा रहा है। आगे देख पा रहे हैं दोस्तों, नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी। सही है दोस्तों। अब तो जहाँ पे प्राइवेट जो जॉब है वहां भी नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना शुरू हो गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि बी नेट, एम नेट, एमबीए नेट, मतलब बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग और मार्केट मैनेजमेंट ऑफ मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स शुरू हो गए हैं। और दोस्तों सब ट्रस्ट, लेकिन 4.70% की दर से बढ़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सही है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो लोग जो है, अभी हम देख पा रहे हैं कोरोना के बाद से देख पा रहे हैं दोस्तों, नौकरी नहीं है,
काम की बहुत मारामारी है और आज हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं कहाँ से कुछ कर पाऊं। लेकिन इतनी आपाधापी के बीच भी दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है वो 4.70% की दर से आगे बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ते जाएगा। मतलब दोस्तों अभी हमारे यहाँ पॉजिटिविटी फेज स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों ये पॉजिटिविटी फेज कंटिन्यू रहेगा। अभी हम देख पा रहे हैं हम दोस्तों हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, राष्ट्रपति भूतपूर्व, वो भी बोलते हैं कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा दूसरा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। दूसरे हमारे रामविलास पासवान जी जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जो अभी नहीं है, तो वो भी बोलते थे कि भारत को अगर ऊंचाइयों तक ले जाएगा तो कोई और इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, वो केवल डायरेक्ट सेलिंग ही है जिसके द्वारा हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, हमारे देश को हम पूरी तरह से विकसित बना सकते हैं। और यहाँ तक के दोस्तों जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिल गेट्स की बात करूं, ब्राउन लारा की बात करूं, जो बहुत बड़े स्पीकर हैं, ये सभी भी यही बोलते हैं कि अगर हमको दोबारा से नया बिजनेस करने का मौका मिले, शुरुआत करने का मौका मिले, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे। और दोस्तों यहाँ तक कि जो हमारे पीएम हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए और हमारे देश में जो चीजें बन रही है उस चीज का आप खुद भी उपयोग कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए। उससे क्या है दोस्तों कि आप भी आगे बढ़ेंगे और हमारे लोग भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे देश का पैसा विदेशों में चला जाता है, सही है, वो पैसे हमारे देश में रहेगा, हमारे देश के विकास में काम आएगा और हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और हम बहुत ही जल्दी विश्व गुरु बनने के पोजीशन पे आ जाएंगे। सही है दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री तो यहाँ तक के बोल रहे हैं दोस्तों कि देश की जो 35 से 40% जो बेरोजगारी है वो केवल डायरेक्ट सेलिंग से ही दूर होने वाली है। मतलब आने वाले समय में दोस्तों हर घर से एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट सेलिंग में, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पॉजिटिव फेज पे अभी हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव फेज अभी पूरी तरह से आने को है। सर प्लीज नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद है दोस्तों ग्रोथ फेज। सही है दोस्तों। ग्रोथ फेज मतलब ये ग्रोथ फेज है दोस्तों 2025 के बाद आने वाला है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब आती है तो धीरे धीरे अपने आप को प्रूफ करती है और वो आगे की ओर बढ़ती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे WFDA ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये रिपोर्ट है। उसमें हम देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे यूएस है, यूएस की जो पॉपुलेशन कितनी है और वहां का टर्नओवर कितना है, चाइना का पॉपुलेशन कितना है, टर्नओवर कितना है, 2,40,937 करोड़। इस प्रकार से दोस्तों जो देश है जिसकी पॉपुलेशन कम है लेकिन उनका डायरेक्ट सेलिंग से जो उनका टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो इंडिया है, सही है, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन जो है 132 करोड़ से भी ऊपर है। 132 करोड़ जो है दोस्तों 2017 की बात है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के ऊपर है। सही है दोस्तों। लेकिन हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है, 10,991, मतलब जो बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पे हम और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है। एक सर्वे की बात अगर मैं करूं दोस्तों तो हमारे भारत में 0.07% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में है। मतलब हमारे देश में 99.07% पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोगों में अभी जागरूकता की कमी थी, इसलिए अधिकतर लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन दोस्तों 2025 के बाद जो है KPMG और फिक्की का ये सर्वे है वो बताता है कि 2025 में डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है दोस्तों 645 मिलियन की इंडस्ट्री
हो जाएगी। सही है दोस्तों। तो हम और आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जो सेप शॉप में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री कितनी जबरदस्त है, वो हमको आगे जाके कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, हमारे कितने सारे सपने जो है उसको पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सही है दोस्तों। तो बोलते हैं अभी यही समय है दोस्तों जहां पे हम यहाँ पे यही डायरेक्ट सेलिंग में हम काम कर सकते हैं, सेफ शॉप में हम जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सही समय है जहां पे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट भी अप्रूव कर चुकी है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की जो लिस्ट है 22-23 की, 23-24 की। अगर मैं 2024 की बात करूं दोस्तों, तो आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है 462 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है और जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत खुशी की बात है, इसमें हमारी जो सेप शॉप है वो सबसे टॉप है। तो दोस्तों मैं अपनी सेप शॉप के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी। मतलब यही है दोस्तों कि आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग सेप शॉप में काम कर लेते हैं तो दोस्तों आज तो हम पॉजिटिव फेस में हैं, धीरे धीरे ग्रोथ फेस में जाएगा। और सही है दोस्तों 2025 के बाद इस डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए लोग जूते घिसेंगे। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि मैं बीएसपी प्लांट की ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों से मिलती हूँ तो कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहले जो बीएसपी प्लांट था वहां पे लोग काम करने के लिए नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक धारणा थी कि यहाँ पे इतना क्विंटल तिल डला हुआ है तो जितने तिल डले हैं उतने लोग यहाँ पे मर जाएंगे। तो ये तो धारणा थी दोस्तों। एक्चुअल में क्या था, उन्होंने कभी इतनी बड़ी बड़ी बॉयलर फर्नेस वगैरह नहीं देखे थे, लेकिन जब वहां वो गए देखे कि फर्नेस में इतने आग जो है जल रहे हैं, लोहे उबल रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो उनके मन में डर हो गया और उनको लगा कि हम यहाँ काम करेंगे तो हम इसमें गिर के मर जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे दोस्तों उस काम को छोड़ के आ गए। मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था, लेकिन लोग क्या करते थे कि वहां से भाग के आ जाते थे। लेकिन दोस्तों आज आप और हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आज उसी बीएसपी प्लांट में लगने के लिए, जॉब के लिए लाखों लोग लाखों रुपए लेके हाथ में लेके खड़े हुए हैं, लेकिन किसी का भी जॉब वहां पे नहीं लग पा रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है बीएसपी का कंपटीशन फेज चल रहा है। तो दोस्तों हमको अभी उस समय का इंतजार नहीं करना है, अभी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है दोस्तों। हमको डायरेक्ट सेलिंग को अपने हाथ में ले लेना है, सेप शॉप को अपने हाथ में ले लेना है दोस्तों, और इसमें हमको भीड़ के अच्छी तरीके से हमको काम करना है। सर नेक्स्ट करेंगे सर जी। उसके बाद आता है दोस्तों कंपटीशन फेज। सही है दोस्तों। कंपटीशन मतलब यहाँ पे फिर प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा तो हर फील्ड में होता है, और जो कोई भी संस्था कोई भी इंडस्ट्री होती है जब उसमें कंपटीशन फेस होता है तभी वो अपनी ऊंचाइयों के चरम पे रहते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग सेप शॉप की, तो दोस्तों आज लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में जो है 2050 तक डायरेक्ट सेलिंग का ही क्रेज रहेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि एजुकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है ना। जैसे कि आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। जैसे ये जो मैंने लिखा है शुलिनी यूनिवर्सिटी का है दोस्तों, यहाँ पे PGDDS मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। सही है दोस्तों, 1 साल का कोर्स है और यहाँ पे 75,000 समथिंग यहाँ का फीस है। यहाँ पे वही है दोस्तों, 8 महीने यहाँ पे जो है थ्योरिकल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 4 महीने फील्ड में वर्क करेंगे। आज जैसे दोस्तों हम फील्ड में जाते हैं, सेम वही प्रोसेस वहां भी है, 8 महीने की थ्योरी, 4 महीने का फील्ड। उसके बाद दोस्तों डिग्री मिलेगी, और जब डिग्री मिलेगी तो लोगों में होड़ लग जाएगा, और लोग फिर डिग्री ले लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए नंबर लगाएंगे। तो दोस्तों वहां पे आज हम देख रहे हैं जो भी कंपनी कंपटीशन फेस में है दोस्तों, तो वहां पे कितनी कंपटीशन, कितनी प्रतिस्पर्धा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। सेम वही चीजें हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी हो जाएगा।
इसलिए दोस्तों हमें जो है अभी से जो लोग नहीं समझ पाते उन्हें हमें समझाने की जरूरत है, उन तक हमको पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि जब कंपटीशन फेस में हो जाएगा तो यहाँ आने के लिए यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री की जरूरत पड़ेगी। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो शुलिनी यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमने बात की शुरुआत की थी बैंक से, सही है। तो आज हम देख पा रहे हैं बैंकों में भी कितना जो है कंपटीशन है ना। पहले तो लोग बैंकों में जाना नहीं चाहते थे, अकाउंट खुलवाना नहीं चाहते थे, लेकिन आज मैं बात करूं, पूरी दुनिया की बात नहीं करती दोस्तों, मैं केवल भारत की बात करती हूँ। भारत में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा दोस्तों जिनका बैंक में अकाउंट ना हो, खाता ना हो, सही है दोस्तों। और आज हम देख पा रहे हैं बैंक पे बैंक, बैंक पे बैंक, कितने सारे बैंक्स जो है, नित नए बैंक आते जा रहे हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट बैंक की बात करूं या मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं, तो सभी का जो कंपटीशन फेस होता है उसमें हर चीज की जो है जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। उसके बाद देखते देखते दोस्तों टॉप 500 डायरेक्ट सेल्स कंपनीज फॉर 2024, मतलब दोस्तों आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है 2024 में बहुत ही ऊंचाइयों तक जा रहे हैं, हम और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमें बिना देरी किए हमको ये जो है हमारा जो सेफ शॉप, उसमें हमको खुद को अच्छे से अलर्ट होके काम करना है, पूरा जी जान लगा के काम करना है दोस्तों। और जो हमारे लोग हैं जिसको हम नहीं समझा पा रहे हैं, उनको हमें समझाने की जरूरत है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप हमको यहाँ से क्या क्या दे सकता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिक लगाया है ना। यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो यहाँ से नित नए ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। यहाँ पे मान सम्मान सब कुछ है दोस्तों। नीचे के पिक में देख पा रहे हैं जब हमारा रायपुर में साउंड द सक्सेस ऑफ साउंड गूंज हुआ था, उसमें मान सम्मान मिला। तो वाकई में दोस्तों इसमें हमको सब कुछ, सपने तो हमारे पूरे होंगे ही होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ से हम अपने बहुत सारे सपनों को पूरे करेंगे। हम अपनी जिंदगी में वो सब चीजें पा सकते हैं जिसकी हमको अपेक्षा है। और साथ ही साथ दोस्तों ऊपर में पिक लगा है, उसमें मैं अपने गुरुओं को देख पा रही हूँ, सही है। उनने इतना मेहनत किया है, वाकई में वो उस मुकाम तक है। और वहां पे जब डायमंड का रिकॉग्निशन हुआ, आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी का, आदरणीय रुपेश साहू सर जी का, और जिस प्रकार से हमारे दोनों महागुरुओं ने दोनों सर जी का डायमंड का रिकॉग्निशन किए, तो वाकई में दोस्तों उसको देख के तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और लगा कि ये तो करना ही है, भले अभी नहीं कर पाएंगे लेकिन इस अचीवमेंट को तो लेना ही है, सही है दोस्तों। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप एक महासागर है दोस्तों। यहाँ से हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे दोस्तों, जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतनी हमको वहां से जो है अमूल्य रत्न की प्राप्ति होने लगेगी, सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है, हमारा जो सेफ शॉप है, अभी तो पॉजिटिव फेज पे है दोस्तों। उसके बाद आएगा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में हमारा सेफ शॉप और टॉप पे रहेगा। आज भी हम बोलते हैं कि सेफ शॉप सबसे टॉप, सेफ शॉप सबका बाप, सही है दोस्तों। तो आने वाले समय में तो जो सेफ शॉप है ना, वो आकाश की बुलंदियों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको सेफ शॉप को कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहना है। और सेफ शॉप के साथ ही साथ हमें भी अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है। सर नेक्स्ट स्लाइड चाहूंगी सर। उसके बाद आते हैं दोस्तों डेवलपमेंट एंड चेंजेस, सही है दोस्तों। जैसे किसी भी चीज का शुरुआत होता है तो उसके साथ साथ डेवलपमेंट और परिवर्तन होते ही है दोस्तों। जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, अपने आप चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया दोस्तों, इन फॉरेन कंट्रीज 40% to 50% पीपल डूइंग MLM, मतलब मैंने पहले ही बताया है कि जो विदेश है वहां पे 40 से 50% लोग MLM में है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, सही है दोस्तों। आज
यही कारण है कि वो जितने भी विदेश हैं, जितने भी देश हैं, पूर्ण रूप से विकसित देश हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग MLM इंडस्ट्री के कारण ही है। और दोस्तों आज हमारे इंडिया अभी भी विकासशील है, तो उसका कारण यही है दोस्तों कि हमारे भारत में केवल 0.07% लोग ही MLM बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है। और दोस्तों आज लोग नो बोल रहे हैं, आज सेप शॉप नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं नौकरी की बात करूं, मैं खुद नौकरी करती हूँ और मैं फील्ड में भी रहती हूँ, तो दोस्तों मुझे समझ में आता है कि लोग जो है 4,000 5,000 की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आज दोस्तों अगर जॉब की ये हालत है तो आने वाले समय में और कितना होगा। सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक सर्वे बताता है कि भारत में 90 लाख युवा ग्रेजुएशन पास करते हैं। सही है दोस्तों, 90 लाख युवा ग्रेजुएशन पास करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या 90 लाख जॉब निकलते हैं? नहीं निकलते। तो दोस्तों ये लोग कहाँ जाएंगे? सही है, तो यहाँ के लिए, इन सभी के लिए जो हमारा MLM डायरेक्ट सेलिंग सेप शॉप है, उसका दरवाजा हमेशा खुला है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों लाइफ एंड नेचर नीड्स चेंजेस। सही है दोस्तों, मतलब जीवन और प्रकृति दोनों ही परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन को छोड़कर दुनिया की सारी चीजें परिवर्तनशील है। दोस्तों हर कोई दुनिया को बदलने की सोच तो रखता है, हर कोई व्यक्ति जो है दुनिया को बदलने की सोच रखता है, लेकिन दोस्तों खुद को बदलने की सोच नहीं रख पाता है। सही है दोस्तों, तो दोस्तों बिना परिवर्तन के प्रगति होने वाली नहीं है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर परिवर्तन से जो है विकास हो, लेकिन दोस्तों हर विकास का कारण परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन से ही प्रगति होती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल में लिखा है नोकिया, HMT वॉच, एम्बेसडर कार, ह्यूमन बींग। जैसे कि नोकिया दोस्तों, जब शुरू शुरू में नोकिया फोन आया था तो उनका बहुत ही डिमांड था, उनका बहुत ही धाक था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो है एंड्रॉइड फोन आया तो नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अपने आप को उस समय के साथ परिवर्तन करना नहीं चाहा। तो आज हम और आप देख पा रहे हैं दोस्तों नोकिया कहाँ पे है। सही है, मतलब आज नोकिया को पूछने वाला कोई भी नहीं है। अगर उसी समय ये भी अपने आप में चेंजेस ला लेता, खुद भी एंड्रॉइड के फील्ड में एंड्रॉइड के फील्ड में कदम रख लेता, तो आज नोकिया जो है पूरे जो विश्व है उसमें नोकिया का नाम होता, नंबर 1 पे रहता। लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंजेस करना नहीं चाहा। दूसरी बात दोस्तों HMT वॉच, उन्होंने जो अपना पुराना जो भी था बस वहीं खड़े रहे। दोस्तों सीधी सी बात है, जो अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं करेगा, अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढालेगा दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम जहाँ पे खड़े हैं और वहां से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो लोग तो आगे बढ़ेंगे लेकिन हम पिछड़ जाएंगे। सेम वही चीज है दोस्तों एम्बेसडर कार ने भी नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया, और आज हम और आप देख पा रहे हैं दोस्तों एम्बेसडर कार तो एक सपनों की तरह हो गया है। सही है दोस्तों, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ह्यूमन बींग्स जैसे एक बच्चा पेट में आता है, उसके बाद इस दुनिया में आता है, तो दोस्तों धीरे 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 उसमें भी परिवर्तन होता है। बच्चा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, एडल्ट होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो मतलब अपने फिर बुढ़ापे की ओर जाता है। मतलब मैं दुनिया में किसी भी चीज को देखे दोस्तों, तो हर चीज में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जो कोई ये बोलता है कि हम नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए भी वो पीछे हटने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों पिछड़ने के लिए हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, हमारे पीछे के लोग आके आगे बढ़ जाएंगे और हम वहीं खड़े खड़े ही
पिछड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमको अपने आप में डेवलपमेंट करने की जरूरत है, और जो नए चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है दोस्तों। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम समय के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आज हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं ढालेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे। सही है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमें आज खुद को आने वाले समय के हिसाब से ढालना है, और उसके बाद हमारी जनरेशन को भी आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना है। सर नेक्स्ट स्लाइड चाहूंगी सर। दोस्तों उसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग, सेफ शॉप करते समय ध्यान देने वाली बातें। सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो है या तो पैसा बना लो या बहाना। सही है दोस्तों। यहाँ पे सेफ शॉप में हम आए हैं दोस्तों पैसे बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों लोग पैसा बनाना तो चाहते हैं, लेकिन पैसा बनाना पीछे रह जाता है, बहाने बनाने लगते हैं। बहाना ये बनाते हैं कि मेरे घर में काम है, मेरे घर में समस्या है, मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, मेरे पति मना कर रहे हैं, या मेरे सास ससुर मना कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों बहाना और पैसा दोनों हम एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि या तो हम पैसा बना ले या तो हम बहाना बना ले। और दोस्तों अगर हम सेफ शॉप में आए हैं तो यहाँ पे दोस्तों पैसा बनाने के लिए आए हैं। लोग बहाने बहुत सारे बनाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नहीं दोस्तों, अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमें तो वो सब काम करना पड़ेगा जो कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ की ओर ले जाएगा, हमें आगे की ओर बढ़ाएगा। तो दोस्तों हमें बहाने नहीं बनाने हैं दोस्तों। अपने बहानों को एक साइड रखते हुए हमको यहाँ पे धीरे धीरे काम करना है। दूसरा है दोस्तों ईगोलेस। मतलब हमारे गुरु महागुरु बोलते हैं कि सर में बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। सही है दोस्तों। मतलब हमको हर किसी से पोलाइटली बात करना है, शांति से बात करनी है। कभी किसी को ऐसी बात नहीं करना है कि हर्ट लगे, किसी को हर्ट पहुंचाए, ऐसी बातें नहीं करनी है। और दोस्तों हमें अपने सीनियर का एडिफिकेशन भी कराना है, क्योंकि जहां कहीं भी हम जाएंगे तो वहां एडिफिकेशन हमारे बिजनेस में बहुत मायने रखता है ना। जितना हम अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करेंगे उतना ही हमको वहां से सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो हमको हमारे सीनियर का एडिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखती हूँ दोस्तों, कई बार मैं खुद फील्ड में जाती हूँ तो देखती हूँ कि जो हमारे जो बिजनेस पार्टनर होते हैं तो वो कभी कभी एडिफिकेशन भी नहीं कराते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिफिकेशन कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करेंगे तो अगला उसको उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देगा, है ना। अगर ऐसे बात करूं कि एक व्यक्ति है जिसको डायरेक्ट ये बताए कि ये मिस्टर श्याम है, तो दोस्तों हम उससे किस प्रकार से बिहेव करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल आदमी है। लेकिन अगर हमको कोई ये आइडेंटिफिकेशन कराए ये मिस्टर श्याम है, ये हमारे यहाँ के कलेक्टर हैं या डॉक्टर हैं, तो दोस्तों हम उस हिसाब से उनका जो है रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एडिफिकेशन कराना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज। सही है दोस्तों। हमारा जो बिजनेस है दोस्तों औसत के नियम पे काम करता है, और हमारा बिजनेस ही क्यों दोस्तों, दुनिया का कितना कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी व्यापार हो, लॉ ऑफ एवरेज औसत के नियम पे ही काम करता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों 80-20 का रेशियो, है ना। अगर हम 100 लोगों को जानकारी देंगे तो 100 में से 80 लोग तो हमारे साथ एग्री नहीं होंगे, लेकिन उसमें से 20 लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। और जो दोस्तों 20 लोग हमारे साथ आएंगे उसमें से दोस्तों 20 के 20 भी काम हमारे साथ नहीं करेंगे। मतलब यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, औसत का नियम काम करता है। जो 20 लोग आएंगे दोस्तों उसका 20% हमारे साथ काम करता है। मतलब 20 में से 4 लोग ही हमारे साथ
काम करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों औसत का नियम काम करता है। और दोस्तों हमारे साथ जो भी लोग होते हैं, जो भी हमारी टीम है, या हम बाहर किसी से मिलते भी हैं, तो दोस्तों उससे हमको प्रेम से मिलना चाहिए, है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हमको कभी उनके बीच में ऐसा अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मुझे रहीम के दो दोहे हैं, वो अगर मैं बात करूं तो लाइफ में मुझे बहुत ही सटीक लगता है। अ, तो एक ये है दोस्तों कि रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। सही है दोस्तों। मतलब अर्थ हम सभी को पता है, रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पे सुई काम कर सकती है वहां पे तलवार काम नहीं कर सकती है। तो दोस्तों हमें हमारे इस बिजनेस में सुई की भी जरूरत होती है और तलवार की भी जरूरत होती है, दोनों चीजों की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसलिए हमें कभी भी किसी भी हमारे, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो दोस्तों, उनके बीच में हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सही है दोस्तों। सबको जो है समान रूप से हमको मानना है, किसी को तिरस्कृत नहीं करना है, किसी को हमें अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों रहीम जी के एक दोहे और हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सही है दोस्तों। मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उस धागा को मत तोड़िए, क्योंकि अगर ये धागा एक बार टूट जाता है तो जुड़ नहीं सकता है, और अगर जुड़ भी जाए तो भी बीच में गठान पड़ जाती है। सेम वही चीजें हैं दोस्तों, हमको यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं करना है जिससे कि किसी को हर्ट हो, किसी के मन में ठेस लगे। भले दोस्तों वो हमको सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके मन में वो बातें रह जाती हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से पहले हम जो मेल मिलाप करते थे, बातचीत करते थे, तो हर्ट होने के बाद वो सिचुएशन नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कभी भी हमको किसी को देख के, एक को देख के दूसरे को अवॉइड नहीं करना है, तिरस्कृत नहीं करना है। सभी को एक समान हमको लेके चलना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर व्यक्ति हमारे लिए काम का है। भले आज वो अपना सही रूप से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। और दोस्तों कभी भी मन भेद मतभेद नहीं करना है। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों जिम्मेदारी, कि अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो इस बिजनेस में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कोई काम करे या ना करे, टीम करे या ना करे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन इस बिजनेस में आई हूँ, इस बिजनेस में आने का सपना मेरा है, परिवार मेरा है, मुझे अपनी फैमिली के लिए काम करना है। तो दोस्तों कोई काम करे या ना करे, मैं तो करूंगी ही, और मुझे जो ऊंचाइयों तक जाना है मैं उस ऊंचाइयों को छूंगी ही। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। दोस्तों हमको प्रॉब्लम फेसर नॉट प्रॉब्लम मेकर। दोस्तों हमको जो भी समस्या आती है उसको सामना करने वाला बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। क्योंकि दोस्तों हम कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी जो समस्याएं होती है, लोग बोलते हैं कि हम जब इनविटेशन करने जाते हैं, सबसे पहले तो शुरुआत लिस्ट से ही हो जाता है कि मैम मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, या मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ। अगर लिस्ट भी बन जाता है, इनविटेशन के लिए बोलते हैं कि मैम ये तो आते ही नहीं है, लोग आते नहीं है, तो हम भी उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। क्या बोलते हैं, अरे हाँ ऐसा है क्या, ऐसी प्रॉब्लम है क्या। नहीं, हमको प्रॉब्लम मेकर नहीं बनना है दोस्तों। अगर हमारी टीम हमको प्रॉब्लम बता रही है तो हम उसके प्रॉब्लम को फेस करना है, जो भी समस्या आई है उनको सामना करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर कोई बोलता है कि मैडम मैं तो परेशान हो गई, लोगों को बुला बुला के कोई आते ही नहीं है, तो हमको ये नहीं बोलना अरे हाँ ठीक कर रही है, चलो मत जाना इनविटेशन, ऐसे नहीं बोलना है दोस्तों। हमको उनको मोटिवेट करना है थोड़ा सा कि नहीं कोई बात नहीं, इसमें होता है। मैं भी जब पहले इनविटेशन करती थी ना, तो मेरे साथ भी नहीं आते थे। भाई देखो औसत का नियम तो हम सबको पता है ना। अगर हमको
10 लोगों को बुलाना है तो हमको 40 लोग को इनविटेशन करना पड़ेगा, तब हमारे 10 लोग आएंगे। तो औसत का नियम हर जगह काम करता है। और इस प्रकार से दोस्तों छोटी मोटी बहुत सारी जो है चीजें जो है आती रहती है। तो दोस्तों हमको अपने प्रॉब्लम को फेस करने आना है, फेस करना सीखना है। उसके बाद है दोस्तों सेट योर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता सेट करना है। अधिकतर होता यह है दोस्तों कि हम अपने इधर उधर के कामों में रहते हैं, घर के कामों में जो भी काम है उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जब हमें इस बिजनेस में टाइम देने की बात एक बारी आती है तो लोग बोलते हैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। लोग ये बोलते हैं कि मैं सिस्टम में नहीं जा सकती, ये नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकती। नहीं दोस्तों, अगर हम बिजनेस में हैं और हमको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमको प्रायोरिटी देना ही है। और दोस्तों बोलते हैं ना कि दुनिया जो है प्रयास को नहीं परिणाम को सैल्यूट करती है। सही है दोस्तों, हम अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, कई बार हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है। लेकिन दोस्तों हमें कुछ चीजों को ध्यान भी रखना है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है, घड़ी का पेंडुलम जो है कंटिन्यू 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 चलते रहता है दोस्तों, लेकिन वो पहुंचता कहीं भी नहीं है। तो हमें ऐसे भी प्रयास नहीं करना है दोस्तों कि हम कंटिन्यू चलते रहे हैं, लेकिन हम पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करनी है। और उसके बाद दोस्तों फॉलो द सीनियर एंड सिस्टम। सही है दोस्तों। दोस्तों हमें अपने सीनियर अपने सिस्टम को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपने सिस्टम और सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों जैसे कि आज हम सभी को पता है, आज हमारा फ्राइडे है, हमारा ट्रेनिंग का दिन है। तो दोस्तों हमारा जो लोकल सिस्टम होता है उसमें दोस्तों हमको अधिक से अधिक संख्या में जाना है, सिस्टम को फॉलो करना है, सीनियर को फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों हम कुछ पैसे तो सिस्टम से बाहर रह के कमा सकते हैं, सही है, लेकिन अगर हमें ज्यादा पैसे कमाना है, अगर हमको पैसों का पेड़ लगाना है दोस्तों, तो हमारे पैसों का पेड़ हमारे सिस्टम में ही लगता है। तो जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे, हम पैसों का पेड़ नहीं उगा सकते। इसलिए दोस्तों हमारा सिस्टम साइकिल भी बना हुआ है हर एक एक दिन का, कि क्या क्या करना। जैसे कि अगर मैं हमारा बिजनेस शुरुआत होता है फ्राइडे को हमारा ट्रेनिंग रहता है, सैटरडे को इनविटेशन रहता है, संडे को सौदा प्लान रहता है, मंडे ट्यूसडे फॉलो अप रहता है, वेडनेसडे को क्लोजिंग रहता है, थर्सडे को दोस्तों हमारा ग्रुप मीटिंग होम मीटिंग रहता है, और फाइम वगैरह रहता है। और उसके बाद फिर से दोस्तों हमारा नया वीक शुरू हो जाता है फ्राइडे का। तो दोस्तों जब तक हम सीनियर और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और सर मैं आप सभी के सामने अपनी गलती मैं स्वीकार करूंगी सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे बुरा तो लगता है सर कि मैं सिस्टम में नहीं जा पाती हूँ, लेकिन सर कुछ ऐसा अभी हेल्थ इशू है सर, उसके कारण मैं कंटिन्यू सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ सर। बाकी फील्ड में जितना मेरे से हो पाता है मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ। और इसके लिए मैं सभी से, मेरे गुरुओं महागुरुओं से माफी चाहूंगी सर कि मैं सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। और मैं आगे से, मेरा कमिटमेंट रहेगा सर कि मैं सिस्टम को हमेशा फॉलो करूंगी। बस थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण अभी तक मैं फॉलो नहीं कर पा रही थी। सर प्लीज नेक्स्ट कीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि हमारा अभी टारगेट चल रहा है 50 डेज 50 डेज रेनिंग गोल्ड, मतलब 50 दिन का सोने की वर्षा का हमारा टारगेट चल रहा है। तो उसमें दोस्तों मेरा टारगेट है कि 15 अप्रैल 24 तक मैं थाईलैंड अचीव करूंगी। और थाईलैंड अचीव करने के लिए दोस्तों मुझे अपने लेफ्ट से 2 लोगों का गोवा और राइट से 2 लोगों का गोवा अचीव कराना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हूँ सर जी। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं टारगेट अपना अचीव कर लूं। सर नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज। और दोस्तों
हमारे जो जूम मीटिंग है दोस्तों, जूम मीटिंग को हमको प्रमोट करना है, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हमें प्रमोट करना है। क्योंकि जैसे भी किसी भी व्यक्ति का, नए व्यक्ति का दोस्तों, अगर हमने संकल्प फॉर्म फिल कराया है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए कि हम उसके मोबाइल पे जूम डाउनलोड कर दे और जूम मीटिंग की इम्पोर्टेंस बताएं। और उसी के साथ दोस्तों मैं आज की अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे धैर्य से सुना दोस्तों। दोस्तों मैंने जो भी बातें कही दोस्तों, मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम की बताई हुई बातें थी दोस्तों, उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। और दोस्तों कुछ बातें ऐसी रही होगी जो आपको हट की होंगी, तो दोस्तों वो मेरी अपनी पर्सनल संगीता काले के शब्द थे दोस्तों, उनको यहीं पे छोड़ते जाइएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू बहुत सर बढ़िया, जी। जोरदार ताली होनी चाहिए संगीता काले मैडम जी के लिए। बहुत बढ़िया संगीता मैडम, एक्सीलेंट। आपने जो फैक्ट एंड फिगर और जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो जानकारी लेके आए, बहुत सारी जानकारी बारीकी से, और आपके मुंह से, कहते हैं ना छोटी मुंह बड़ी बात, वो आज लग रही थी। पर वाकई आपने जो फिगर्स लेके आए थे और जो आपने डायरेक्ट सेलिंग को डिस्क्राइब किया, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया, फ्यूचरिस्टिक वर्क बताया, ये बहुत ही उम्दा सारे जानकारी थी आपकी, और इस जानकारी के लिए आपको दिल से शुक्रिया। आपने कॉन्फिडेंस से सारी बातें बताई। एजुकेशन लेवल एमएलएम को लेके आपने अपना खुद का बढ़ाया, उसके साथ साथ आज यहाँ पे पैनल में सभी को देने का प्रयास किया। बहुत ही बढ़िया संगीता मैडम। और मैं अगर बात करूं टारगेट्स की और बाकी सारी चीज़ों की, थोड़ा सा टाइमिंग आपने करीब 10 मिनट करीब आपने एक्स्ट्रा लिया। ये जो है आपका शुरू का टाइम और स्क्रीन शेयरिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई, बट ये हमें मैनेजमेंट हमें देखना है कहीं ना कहीं, क्योंकि आज टाइम सही में बहुत ओवर हो गया। तो जब कभी हमें ऐसा इशू होता है तो हमें अपने टाइम की तरफ जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आज जो है आप सामने आपकी घड़ी नहीं थी, आपने लास्ट में देखा है घड़ी को, है ना। तो अगर आपकी घड़ी आपके सामने होता है, ये आपका टाइमिंग, आपने एक बार जिस फ्लो में बोलना शुरू किया तो बाकी सारी चीजें साइड में, है ना, पहले तो मैं पूरे स्लाइड कंप्लीट करूंगी, ये वाली स्थिति में थी। तो बढ़िया था, सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन इसे मैनेज करना है। आप जैसे लीडर्स इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ मिसिंग इस बात की थी कि आपने वॉच की तरफ नजर ही नहीं डाली, है ना, नहीं तो आप बहुत पहले बहुत सारी स्लाइड को थोड़ा फास्ट आप मूव कर सकते थे वहां पर। बहुत बढ़िया, अगली बार ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी आपने जो अ, बताना था उसको पूरा बताने का आपका प्रयास किया, आपकी भावनाएं नजर आ रही थी। बहुत ही बढ़िया बात है। और जहां तक टारगेट की बात है, प्रयास करूंगी नहीं, पूरा करना ही है। और सिस्टम को लेके जो आपने गलती एक्सेप्ट की, यहाँ पैनल में आगे गलती एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, सुधार करने से होगा। ठीक है, यस सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। मार्किंग की बात करो तो 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। ऑल द बेस्ट, ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। सबसे पहले तो मैं काले मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। प्रणाम थोड़ा सर जी। खुश रहो। और भले शुरुआत में थोड़ा डिले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम की तैयारी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के आए थे आज। कहीं ना कहीं जो भी नए लीडर हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए था। आपने चेंजेस के बारे में बताया कि अभी हमारा नेटवर्क मार्केटिंग किस फेस में है आज, है ना, ज्वाइनिंग करना क्यों हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी है, सारी चीजें आपने बताई। नो डाउट आज ये सेशन बहुत ही शानदार था। और सर ने बहुत सारी बातें आपके बारे में बता दी है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। बस मैं यही कहूंगा जो सर ने बोला कि आपने जो गलती एक्सेप्ट की है कि मेरे को थोड़ा सा हेल्थ इशू है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क को आप जो बोलते हैं वो भले वो ना करें, लेकिन जो आप करते हैं वो जरूर देखते हुए करते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि नीचे का नेटवर्क को हेल्थ इशू आ जाए तो आप स्वस्थ भी हो जाएंगे तो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते ना नेटवर्क को आपको संभालना है, नेटवर्क को एहसास नहीं होने देना है। क्योंकि यस लीडर की एक खासियत होनी ही चाहिए कि यदि उनको कोई समस्या भी है भी ना तो नीचे पता नहीं चलना चाहिए उनको। क्योंकि हम यदि पेरेंट्स हैं तो बच्चे इसलिए रिलैक्स रहता है कि उनको पता है, जैसा मान लो नाइट में वो सोते हैं, घर में सभी सभी लोग एक साथ रात को घर आ जाते हैं,
तो रात को इसलिए वो रिलैक्स होकर सो पाता है क्योंकि उसे पता है कि मेरे पापा घर में है, या है ना, जो भी पेरेंट्स घर में है, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। बस लीडर को ऐसा होना चाहिए, मैं हूं ना, बस वो है ना, तो फिर सब कुछ बेस्ट है ना, ऑल इज वेल। ये यस फीलिंग आपके नेटवर्क के अंदर आना चाहिए कि मेरा अपलाइन लीडर है, सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा, मुझे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी थी, सर ने ही बता दिया, और नो डाउट आपकी नॉलेज शानदार है। और इस नॉलेज को आप सही तरीके से यदि फील्ड पे यदि अप्लाई करते हैं ना, तो कोई कारण नहीं बनता कि इस बिजनेस में आप ना यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर ना बने, है ना। थैंक यू बहुत अच्छी टैलेंट क्वालिटी है आपके अंदर में, और आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि सुई और तलवार में कभी भी ना कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। हर किसी की अपनी जगह होती है, इसलिए हर हर व्यक्ति के इम्पोर्टेंट को समझे और उनको साथ में लेकर के चले। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरे तरफ से भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। थैंक थैंक यू यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी।